देखो बाबू, इसको कर रहा है हर परिमेयकरण करने के लिए, ऐसे हमने पीछे बताए हैं। तो वो थोड़ा सा अलग अलग था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हर परिमेयकरण करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग ये काम करते हैं। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करना है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस रहेगा तो किससे करेंगे, माइनस से। तो यहाँ माइनस है तो प्लस से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करो इसको, 5 प्लस रूट है ना, रूट 6, और फिर देखो 5 माइनस रूट 6। अब यहाँ माइनस है तो प्लस से कर लो यहाँ से, यानी 5 प्लस कितना हो गया, रूट 6, और 5 प्लस क्या हो गया, रूट 6, ठीक है। ये चीज देखो यहाँ से, तो ये देख रहा है ना, दोनों सेम है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 5 प्लस कितना हो गया, रूट 6, इतना के स्क्वायर हो गया। अब बटा में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि ना। तो 5 के स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, रूट 6 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ऐसे। बस इस पे रख देंगे, ठीक है। और तो पहले देख लो, 5 के स्क्वायर प्लस 2a और b, अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बटा 5 पचे 25 और रूट 6, तब 5 पचे 25 और 5 दूना 10, ठीक है। और यहाँ से 6 हो गया। अब बटा 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो। यहाँ 19, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको और इसको जोड़ो तो कितना आ जाता है, 31 हो जाएगा, है ना। अब प्लस कितना हो गया यहाँ से, 10 रूट 6, ये तो फार्मूला है। और बटा में कितना है, 19 हो गया आंसर। समझ में आया है? तो इस प्रकार ये तो सूत्र था, ठीक है। देखो यहाँ कर निम्नलिखित को करनी चिन्ह के साथ लिखे। देखो बाबू, दो चीज होता है, ये जो लिखा हुआ है ये घातांक के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। अब घातांक क्या होता है, करनी क्या है, देखो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया यहाँ से, देखो x के पावर 1/2, तो x के पावर 1/2 लिख दिए, ये हो गया घातांक के रूप में, घात के रूप में, ठीक है ना। x का घात कितना है, 1/2 है। और इसी को करनी के रूप में ऐसे लिखा जाता है, देखो खाली रूट x लिख दिए, तो ये हुआ, इसको करनी बोला जाता है, ये करनी के रूप में है और ये घात के रूप में, समझा। तो ये हो गया घातांक और ये हो गया करनी, समझ में आ गया। जैसे मान लिया जाए ऐसे है, x के पावर 3 है, ठीक है। x के पावर 1/3 कर देते हैं, ये देख लो, ठीक है। तो x के पावर 1/3 है, तो इसको करनी के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो इस प्रकार से, x 3 के रूट, इसके अंदर 3 लिखना है, छोटा सा, पूरा बाहर नहीं लिख देना है, बात समझ में आया ना। जैसे ऐसे नहीं लिख देना है कि ये 3 और फिर ऐसे करके यहाँ से 3 लिख दिए और फिर यहाँ से हमने लिख दिए x, तो ये गलत हो जाएगा, समझ में आया ना। इसके अंदर जो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो लिखा हुआ है वो करनी के रूप में है और ये किस रूप में है, घातांक के रूप में, याद रखना ये रूप है, दोनों एक ही चीज है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है, दोनों घनमूल है, लेकिन हाँ खाली तरीका चेंज है कि ये जो है वो घातांक के रूप में है
और ये जो है वो काची है करनी के करनी रूप। के रूप। तो हमें क्या करें, निम्नलिखित को करनी चिन्ह के साथ लिखी। तो अपना मन से हम ये एग्जाम्पल दिए थे। अब देखो है ना, 2 क्वेश्चन बताते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देख लो बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन ये है तो इसको क्या करना है कि इसको जब बटा में करके जब नीचे लाएंगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये अभी माइनस में है ना, प्लस में हो गया। समझ में आया? और अभी हम कैसे तुम लोगों को बताए थे कि x के पावर 1/3 है तो इसको करनी के रूप में ऐसे लिखा जाता है, बोले थे। तो जब x के पावर 4 है तो इसको भी करनी के रूप में ऐसे लिख देंगे और इसके अंदर 4 हो जाएगा। समझ में आया? हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं यार? लिखो। देखो बाबू, इसका मान निकाले ला कह रहा है, ठीक है? घातांक के रूप में दिया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ दो 64 के। तो 2 से कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ पे हो जाएगा 32। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 16। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 4। 2 से 2। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 2। देख रहा है ना? तो देखो यहाँ से क्वाची हो गया 2 2 4 2 6 हो गया। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 4 5 और 1 6 हुआ ना? देखो यहाँ पे ये 2 है ना, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के स्क्वायर। इसको भी लिख देंगे 2 के स्क्वायर। फिर इसको भी लिख देंगे 2 के स्क्वायर। करने के लिए सिखा रहे, एक्सपीरियंस होगा 1 सेकंड में कर देगा, लिखेगा तो। लेकिन समझा रहे हैं अभी। देखो 2 सब पर है तो हम कौची कर देंगे? 2 गुने 2 गुने 2 के पूरा पावर 2 कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के पावर करेंगे तो 8 8 64 होता है कि नहीं? 8 के हो गया? तो यहाँ से 2 है तो उसी के रूप में लेना है। तो देखो 2 के 8 के स्क्वायर हो गया और के है ना 1/2 हो गया। तो 8 के स्क्वायर हो गया और गुने 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया तो 8 के पावर 1 यानी कितना हो गया? 8। मान निकल गया। समझ में आया? अभी इसका मान निकालना है, देख रहे हो ना? तो जो नीचे रहता है उसको ध्यान देना है, ऊपर वाला का नहीं। देख रहा है? जो नीचे रहता है, नीचे कितना है? 5 ना? तो ऐसा करना है कि किसी का पावर 5 आ जाता है ना, 5 से 5 कटेगा। समझ में आ रहा है ना? जो नीचे रहता है जैसे 5/7 रहता, तो जो नीचे रहता है उतना भागों में इसको तोड़ो। तो जैसे 32 है, इसको तोड़ दो यार। कितना हो गया? 16। 2 से कितना हो जाएगा? 8। 2 से 4 4 2 से 2 1 2 3 4 5। 2 के पावर 5 कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? के पावर 5 2/5। अब देखो यहाँ से तो 2 के पावर 5 गुने 2 बटा क्या हो गया? 5। 5 से 5 कट गया तो 2 के पावर 2 यानी 2 दूना 4 आंसर। समझ में आया? देखो बाबू यही है ना? 1 सेकेंड का है, खाली कह रहा है इसको, इसका मतलब मान निकालना। तो क्या कर सकते हैं इसको? कुछ नहीं। जब ऐसे रहता है तो हम बोले थे ना कि यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो 4 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 4 और नीचे कितना है? 5। आंसर हो गया। समझ में आया? देखो अब इसको हम लोग को वैल्यू, आधार सेम रहता है तो पावर घटता है कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर 1/5 माइनस 1/3। ऐसा लिखना है जैसे लगे कि पावर में है ना? बहुत जगह देखते हैं क्लास में जब चेक किए, जैसे ये वाला में खास करके जब ना स्टूडेंट को कॉपी देखते हैं अजीब लिखा हुआ रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा 7 और 1/5। अब लग रहा है पावर यही है, इसी को ऊपरे कर दिया। हाँ ऐसे बहुत जगह देखे हैं। तो मतलब x के पावर अगर 1/5 है तो x लिख दिया, वैसे लिख रहा है। अजीब लिखता है कोई कोई, ये लिख रहा है तो ऐसे लिख दिया यहाँ से। अभी किसी ऐसे पढ़ेगा इसको तो थोड़ा सा है ना, जैसे लिखा जाता है देखो लग रहा है कि इसका पावर है कि नहीं? तो लिखने का तरीका होना चाहिए, है ना? तो जब आधार सेम रहता है तो पावर कची होता है? माइनस होता है। तो देख लो, और डिवाइड में रहता है तब भागा में है ना, आधार सेम है और भागा में है तो उसकी पावर क्या होता है? माइनस होता है। तो ये होगा, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15।
तो 3 पचे 15, 5 तिया ही 15, ठीक है ना, और 3 पचे 15, ठीक है ना। तो ये कुछ हो गया 7 के पावर ये कितना आ जाएगा, -2। हाँ -2 बटा कितना हो गया 15। अब तुम चाहते हो कि नहीं किसी का पावर माइनस में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, तो उसको बटा में करके ऐसे खाली कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। 2 बटा कितना हो जाएगा 15, आंसर हो गया। समझ में आया? देखो यही प्रॉब्लम है ना। देखो ये कैसे बनेगा से काची था, ये करने के रूप में हमको लिखना है, अभी घातांक के रूप में ना है। हाँ। तो इसको देखो ये माइनस है ना, देखो इसका पावर माइनस से ऊपर जाएगा तो काची में हो जाएगा प्लस में। तो x के पावर काची हो गया 1/2, और y काची हो जाएगा यहाँ, और y का पावर कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आया? अब इसको क्या लिख देंगे, इसको करनी के रूप में लिख देंगे तो ये x हो गया, और इसको करनी के रूप में लिख देंगे तो √y हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ में आया? हो गया।